एसएसआईटी के ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखो स्टूडेंट्स, अपन ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया था कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है और इनपुट डिवाइस कहते हैं किसको है। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस जो अपन ने देखी थी उनके अलग अलग के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में। देखो कीबोर्ड होता क्या है, कीबोर्ड अपन को पता है कि एक इनपुट डिवाइस होती है। मतलब कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस का पार्ट है। काम क्या करता है, इनपुट देने के लिए। मतलब राइटिंग का जो काम होता है, कहने का हम लोग है टाइपिंग के लिए। टाइपिंग का जो काम होता है, चाहे अपन को नंबर टाइप करना हो, चाहे अपन को अल्फ़ाबेट करना हो, या फिर अपन को कोई भी स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना हो। कहने का मतलब हुआ है कि टाइपिंग से संबंधित जो भी काम होता है वो सारा काम अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो कीबोर्ड के बारे में एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, कौन सा, QWERTY किससे रिलेटेड है। आरकेसीएल के एग्जाम में और ओ लेवल के एडिटर्स के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि QWERTY किससे रिलेटेड है। तो देखो QWERTY किससे रिलेटेड होता है, कीबोर्ड से ही रिलेटेड होता है। क्योंकि अपन ने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कीबोर्ड की जो सबसे पहली जो लाइन होती है अल्फ़ाबेट की, वो क्या होती है, सबसे पहला बटन होता है क्यू का, सेकंड होता है WERTY। तो अल्फ़ाबेट की जो फर्स्ट लाइन होती है कीबोर्ड के अंदर वो कौन सी होती है, QWERTY ही होती है। इसलिए QWERTY किससे रिलेटेड होता है, कीबोर्ड से रिलेटेड होता है। ओके, इसके अलावा इसके अंदर और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे कीबोर्ड के अंदर कौन कौन से बटन्स होते हैं, क्योंकि अपन को पता है इनके अंदर बटनों का क्या होता है, अलग अलग ग्रुप बना होता है। जैसे सबसे पहला आता है वो आता है जिसके अंदर कीबोर्ड के ऊपर ऊपर देखा होगा आपने, ये लिखा होता है F1 से लेकर के F12 तक, यानी F1 F2 F3। तो ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, फंक्शन की। क्या कहते हैं इसको, फंक्शन की। सेकंड आता है जिसके अंदर ये लिखा होता है 0 से लेकर के 9 तक, ये होता है न्यूमेरिकल की। तो देखने में अपन को इजी सा लग रहा है, सबको पता है कि कीबोर्ड के अंदर कौन कौन से बटन होते हैं, किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। लेकिन फिर भी अपन छोटी छोटी बातें जो होती है, क्योंकि अपन को पता है एग्जाम्स के अंदर छोटी छोटी बातों का ही अपन को ध्यान रखना पड़ता है, और ये जो छोटी छोटी बातें होती है इन्हीं के क्वेश्चन अपन से ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। थर्ड नंबर जो आता है वो अपने आता है अपने पास में क्या, ए से लेकर जेड तक, ये कहलाते हैं क्या, अल्फ़ाबेट की। इसके अलावा 4 बटन होते हैं इस प्रकार से, जिनके द्वारा अपन लेफ्ट में, राइट में, टॉप में या बॉटम में जा सकते हैं। तो ये जो होता है ये कहलाती है क्या, नेविगेशन की। फिफ्थ नंबर पे आता है जिसके अंदर एक होता है CTRL, एक होता है अल्टर और एक होता है शिफ्ट। तो ये 3 बटन होते हैं, कंट्रोल, अल्टर और शिफ्ट। ये तीनों बटन कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं। मतलब ये काम तो करते हैं लेकिन कब, जब इनके साथ में कोई दूसरा बटन यूज किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन की के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपने पास में क्या, नम लॉक, एक होता है कैप्स लॉक और एक होता है स्क्रॉल लॉक। ये 3 बटन आते हैं कीबोर्ड के ऊपर। राइट साइड में 3 लाइट दी रहती है, जिसमें पहले जो लाइट होती है वो होती है किसकी, नम लॉक की, सेकंड होती है कैप्स लॉक की और थर्ड होती है स्क्रॉल लॉक की। मतलब ये बटन अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि अपन को अगर ऑन रखना है तो अपन इनको ऑन कर देंगे, अगर उनको ऑफ करना है तो अपन इनको ऑफ कर देंगे। इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, टॉगल की के नाम से जाना जाता है इनको। टॉगल का मतलब होता है ऑन ऑफ करना। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसके अंदर ये वाला साइन, ये एंटर की होता ही है। नेक्स्ट आता है वो आता है इस प्रकार का साइन बना होता है इसके अंदर, ये विंडो की के नाम से जाना जाता है। आ गया समझ में इतना, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में क्या, कीबोर्ड। इसके अलावा इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, जो कीबोर्ड के अंदर ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना चाहिए आप, नोट कि किसी भी शब्द के लेफ्ट
साइड के अक्षर को हटाने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग होता है। यानी किसी भी टेक्स्ट, किसी भी शब्द के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को अगर हटाना होता है तो किसका यूज किया जाता है? हमेशा बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं राइट साइड के अक्षर को हटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। कि लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? बैक स्पेस की का। और राइट साइड के कैरेक्टर को यानी अक्षर को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? डिलीट की का यूज करते हैं। आ गया इतना समझ में? ठीक है, ये था अपना कीबोर्ड। सेकंड नंबर अपन बात करते हैं किसकी? माउस की। ध्यान रखना, माउस के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही होता है कि माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। कि माउस क्या होता है? कि पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन के किसी भी भाग पर क्लिक करने के लिए, क्लिक करने का जो काम होता है वो हमेशा कौन करता है? माउस के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउस के अंदर 3 बटन होते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। अब नॉर्मल आप लोग सोच रहे होंगे कि अपन तो 2 ही बटन देखे हमेशा, लेफ्ट बटन और राइट बटन, लेकिन बीच में जो आता है स्क्रॉल जिसको बोला जाता है वो भी एक तरह से बटन का काम ही करता है। क्यों? क्योंकि अब तक अपन ने इसको क्या किया? अप डाउन करके देखा है, बट वो क्लिक भी होता है। तो माउस के अंदर 3 बटन होता है। एक होता है लेफ्ट बटन, ध्यान रखना लेफ्ट बटन हमेशा डबल क्लिक का काम करता है। सेकंड होता है एक राइट बटन, ध्यान रखना राइट बटन हमेशा सिंगल क्लिक का काम करता है। और थर्ड होता है स्क्रॉलिंग, जो कि अप डाउन का काम करता है। आ गया समझ में इतना? ये था अपने पास में माउस। नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 3 अपन देखते हैं स्कैनर। क्या काम करता है स्कैन करने का? अपन कोई भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो अपन बोलते हैं अपन ने सिग्नेचर स्कैन किया है, अपन ने फोटो स्कैन किया है। तो स्कैन करने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। ध्यान रखना हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमेशा स्कैनर करता है। नेक्स्ट 4 देखते हैं अपन लाइट पेन। लाइट पेन एक नॉर्मल पेन ही होता है। ये जो अपन राइटिंग के लिए यूज करते हैं, अपन पेन जो यूज करते हैं वही क्या होता है? लाइट पेन की तरह काम करता है। लेकिन अपने पेन के अंदर इंक का यूज किया जाता है। लाइट पेन के अंदर किसका यूज होगा? लेजर लाइट का। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जो किया जाता है, अपन पासवर्ड वगैरह बनाते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, तो अपन से वहाँ पे सिग्नेचर करवाया जाता है। तो वो जो पेन होता है वो पेन कौन सा होता है? लाइट पेन होता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्क्रीन के ऊपर सिग्नेचर कराते हैं, और जैसे अपन सिग्नेचर करेंगे तो वो सिग्नेचर ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है? कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर अपन को दिखाई देता है। इसलिए वो क्या कहलाता है? लाइट पेन कहलाता है। नेक्स्ट अपन यूज करते हैं क्या? VCR यानी बारकोड रीडर।
बीसीआर मशीन कहाँ यूज की जाती है? देखो आपने सभी ने देखी होगी बीसीआर मशीन कहाँ यूज होती है। बीसीआर मशीन यूज होती है कहाँ पे? शोरूम्स में, कंपनी में, या गवर्नमेंट ऑफिस में। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट पर लिखे गए बारकोड को रीड करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड लिखे जाते हैं उनको पढ़ने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है? बीसीआर मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बारकोड होते हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं अपन, इस पर से लाइनिंग बनी होती है। हर प्रोडक्ट के ऊपर ये सेम दिखाई देती है, बट कोडिंग जो होती है इनकी अलग अलग होती है। तो उस प्रोडक्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑटोमेटिक कहाँ पे इनपुट हो जाती है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट हो जाती है। तो उन कोड को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाएगा? हमेशा बीसीआर मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या? MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यानी मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक का मतलब होता है चुंबकीय स्याही। कि चुंबकीय स्याही से जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं उनको पढ़ने के लिए जो मशीन यूज होती है वो मशीन क्या कहलाती है? MICR। और ध्यान रखना MICR का यूज ओनली फॉर कहाँ पे किया जाता है? बैंक्स में, यानी केवल बैंकों के अंदर इसका यूज किया जाता है। क्योंकि चेक जो होते हैं या डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उनके ऊपर जो चेक नंबर होते हैं या डिमांड ड्राफ्ट जो नंबर होते हैं, तो चेक नंबर को पढ़ने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाएगा? MICR मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ध्यान रखना एक ही चीज में यूज होता है, ATM मशीन में। अपने ATM कार्ड को, जिसको अपन डेबिट कार्ड बोलते हैं, ATM कार्ड को पढ़ने के लिए जो मशीन के अंदर जो यूज की जाती है डिवाइस, वो कौन सी डिवाइस यूज होती है? OCR डिवाइस यूज की जाती है। नेक्स्ट होती है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एग्जाम्स की OMR शीट को चेक करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अपन देखते हैं कि कॉम्पिटिशन की जो भी एग्जाम्स होती है उनकी जो कॉपियाँ होती है वो हमेशा ऑनलाइन चेक होती है, मतलब कंप्यूटर से चेक की जाती है। तो कंप्यूटर में ऐसी कौन सी मशीन होती है जो एग्जाम्स की कॉपियाँ चेक करने का काम करती है? वो करती है OMR डिवाइस। यानी OMR डिवाइस जो होती है वो लेजर लाइट के थ्रू क्या करती है? एग्जाम्स की कॉपी चेक करने का काम करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइक्रोफोन क्या काम करता है? रिकॉर्डिंग, यानी वॉइस रिकॉर्ड करने का। आवाज़ को ध्यान रखना, आवाज़ को अगर अपन को प्राप्त करना है तो प्राप्त करने के लिए किसका किया जाएगा? स्पीकर का। लेकिन अगर आवाज़ अपन को कंप्यूटर के अंदर देनी है तो कंप्यूटर के अंदर आवाज़ देने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ही काम में आती है, गेम प्लेइंग में। यानी कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर के ऊपर अगर अपने को गेम खेलना है, जैसे अपन देखते हैं नॉर्मल छोटे बच्चे की जो गाड़ी आती है रिमोट, जिसके अंदर सिस्टम होता है, तो वो जो रिमोट होता है वही क्या कहलाता है? जॉयस्टिक कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस रिमोट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? उस गाड़ी को हैंडल कर सकते हैं, मतलब जिधर उसको अपन को चलाना है उस साइड में अपन उसको चला सकते हैं। तो वो जो
कंट्रोल होता है वो कंट्रोल किसके थ्रू होता है, वो उस रिमोट के थ्रू होता है, और वो रिमोट ही क्या कहलाता है, जॉयस्टिक कहलाता है। ठीक है, लास्ट डिवाइस अपन देखते हैं कौन सी, वेबकैम। यानी ये एक प्रकार का क्या होता है, कैमरा ही होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का कैमरा ही होता है, लेकिन ये कैमरा फोटो वगैरह कैप्चर करने के लिए, वीडियो कॉलिंग करने के लिए इसलिए यूज किया जाता है। मतलब वेबकैम का यूज सबसे ज़्यादा अपन करते हैं वीडियो चैट करने के लिए, कि कंप्यूटर पे अगर अपन को ऑनलाइन वीडियो चैट करनी होती है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, अपन को वेबकैम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अपन अगले से फेस टू फेस बातचीत कर सकें। इसलिए इसको वेबकैम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, वेबकैम जो होता है वो लैपटॉप के अंदर तो इनबिल्ट होता है, यानी लैपटॉप के अंदर तो पहले से लगा होता है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर अपन को अलग से इंस्टॉल्ड करना होता है, यानी अलग से अपन को लगाना होता है। आ गया समझ में इतना? ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ी है इनपुट डिवाइसेस, मतलब इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती है और कौन कौन सी डिवाइसेस होती है। ठीक है, कल अपन देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, किस प्रकार से ये काम करती है।